afternoon, sir. Good morning, sir. हेलो चलो देखो यहाँ पर कल सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी शायद से। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है सर, आ रही है। नहीं सर अरे भाई आवाज आ रही होगी, बाकी को आ रही है तो सर, और क्यों नहीं आ रही? सब आ रही है आ रही है ना? सर, आ रही है सर, आवाज आ यस सर, रही है। आ रही है। अभी लास्ट वाली क्लास में जो हमने बताया था पार्सिंग टेबल, उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पार्सिंग टेबल बनाते हैं, उस क्वेश्चन को आप देख लो क्या मैंने दिया हुआ था उसमें, फर्स्ट एंड फॉलो वगैरह था उसमें। हाँ ठीक है, तो इसमें ग्रामर आपके पास लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड फॉलो लिखा हुआ है। तो कल हमारा पार्सिंग टेबल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो देखो यहाँ पर पार्सिंग टेबल कल जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ था? ई डैश ई डैश ई डैश और कैपिटल एफ। ठीक है, दिस इज सर कुछ बच्चे वेटिंग में है, उन्हें यूज कर लीजिए। अरे भाई सबको तो यहाँ पर एडमिट किया हुआ है। ठीक है, ये सब तो हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनल। ठीक है, वर्टिकल में आपको लिखना है टर्मिनल। तो क्या था? टर्मिनल आईडी प्लस स्टार, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? डॉलर। ठीक है, तो कैपिटल ई का फर्स्ट क्या है हमारा? कैपिटल ई का फर्स्ट क्या था, बता जल्दी। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ कैपिटल ई? सी कॉमा आईडी। हमारा आईडी में और लेफ्ट पैरेंथेसिस में हमने क्या लिखा था कल? लेफ्ट पैरेंथेसिस आईडी सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आईडी में ई डिराइव प्लस टी डैश, ई डिराइव्स आईडी, और लेफ्ट ई डैश पैरेंथेसिस में क्या हो जाएगा? ई डैश, टी डैश। ठीक है, यस। बाकी जो है ब्लैंक थे। उसके बाद कैपिटल ई डैश में फर्स्ट क्या आया हुआ है? प्लस और एप्सिलॉन। तो कैपिटल ई डैश में फर्स्ट आया हुआ है प्लस और एप्सिलॉन। तो हमारे पास दो प्रोडक्शन दिया हुआ है, ई डिराइव प्लस टी डैश एंड एप्सिलॉन। तो प्लस एज अ फर्स्ट किस में है? प्लस टी डैश में। तो प्लस वाले में क्या लिखेंगे हम लोग? ई डैश डिराइव्स प्लस टी डैश। ठीक है, और हमारा इसमें फर्स्ट में अगर एप्सिलॉन आ जाएगा तब हम लोग चेक करेंगे फॉलो। तो फॉलो ऑफ ई डैश क्या है? डॉलर एंड राइट पैरेंथेसिस। तो डॉलर एंड राइट पैरेंथेसिस में हम लोग लिख देंगे ई डिराइव्स एप्सिलॉन, ई डैश डिराइव्स एप्सिलॉन, ई डैश डिराइव एप्सिलॉन। यस और उसके बाद आ गया टी। फर्स्ट ऑफ टी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ टी है आईडी एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस। यस सर। टी का हमारा एक ही प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आईडी एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, इन दोनों में क्या? तो तुम लोग खेल रहे हो कि क्लास ले रहे हो? टी डैश डिराइव एफटी डैश। यस सर। टी डैश डिराइव एफटी डैश। ठीक है, एंड नेक्स्ट टी डैश। सो फर्स्ट ऑफ टी डैश इज स्टार एंड एप्सिलॉन। यस सर। इसके पास दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ स्टार एफटी डैश और एप्सिलॉन। तो स्टार एज अ फर्स्ट किस में आया हुआ है? स्टार एफटी डैश में, ई डैश में। यस सर। टी डैश स्टार वाले कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग? टी डैश स्टार एफटी डैश। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ टी डैश में एप्सिलॉन आ गया, यानी कि अब चेक करेंगे फॉलो ऑफ टी डैश, एंड फॉलो ऑफ टी डैश है प्लस राइट पैरेंथेसिस और डॉलर। तो प्लस राइट पैरेंथेसिस डॉलर में हम लोग लिखेंगे टी डैश डिराइव एप्सिलॉन। सो प्लस में, राइट पैरेंथेसिस में एंड डॉलर में लिखेंगे हम लोग टी डैश डिराइव एप्सिलॉन, टी डैश डिराइव एप्सिलॉन, टी डैश डिराइव एप्सिलॉन। ठीक है, इसी तरह कैपिटल एफ, फर्स्ट ऑफ कैपिटल एफ क्या है? आईडी एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस।
तो आईडी हमारे पास प्रोडक्शन दिया हुआ है 2, तो आईडी एज अ फर्स्ट किसमें है, एफ डिराइव आईडी में। तो आईडी में हम क्या लिखेंगे, एफ डिराइव आईडी, derives ID, और यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है, और आया हुआ है आपके पास लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो आईडी में सेकेंड वाले प्रोडक्शन में लेफ्ट पैरेंथेसिस क्या है, एज अ फर्स्ट, ठीक है। yes sir, तो इसमें हम लेफ्ट पैरेंथेसिस वाले में क्या लिखेंगे, एफ F derives लेफ्ट पैरेंथेसिस E, और capital E, ई एंड राइट पैरेंथेसिस, right parenthesis, ठीक है। तो ये हमारा yes sir, ये हमारा जो है हमने पासिंग टेबल बनाया। अब जहां पर ब्लैंक है, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर मान लो कि ई, अगर कभी भी अगर मैं इसमें बोला जाए कि भाई प्लस जो है ई से डिराइव अगर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाकी जितने भी सारे ब्लैंक एंट्री है वहां पर क्या आएगी, एरर आएगी। तो जितने भी सारे ब्लैंक एंट्री दिया हुआ है वहां पर लिख लो आप एरर, error, क्योंकि राइट पैरेंथेसिस ई से डिराइव होगा ही नहीं, तो नहीं होगा तो क्या होगा, एरर आएगी वहां पर। डॉलर, तो जितने भी सारे आपके पास ब्लैंक एंट्री है, कोई सा भी आईडी ई डैश से डिराइव नहीं होगा। अगर डिराइव करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो बाकी सब में लिख लो एरर, ठीक है, एरर। ठीक है, तो ये सब सारा आपका हो गया, इधर हो गया, जो भी ब्लैंक है, ब्लैंक सेल जो बचा हुआ है, एरर हो गया, एरर एंड एरर एंड एरर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, पासिंग टेबल। अब हमने पासिंग टेबल बनाया क्यों था, व्हाट इज द नीड ऑफ पासिंग टेबल। तो मैंने एक जब डायग्राम बनाया था आपके पास पार्सर वाला, तो उसमें क्या था, उसमें कि पार्सर था बीच में, पार्सर क्या है, सॉफ्टवेयर है, एंड वो इनपुट क्या लेगा, इनपुट स्ट्रिंग, और इनपुट स्ट्रिंग को नीचे आपके पास इनपुट जाएगा पार्सिंग टेबल, यानी कि इसी पार्सिंग टेबल की हेल्प से पार्सर क्या करेगा, यहाँ पर पार्सर का नाम है LL1 पार्सर। तो LL1 पार्सर इस पार्सिंग टेबल की हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग को, जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसको पार्स करेगा, और पार्स करते समय किसका यूज करेगा, स्टैक का, ठीक है। तो अब हम लोग पार्स करते हैं, इसको जल्दी फटाफट नोट कर लो, क्योंकि ये आपके पास टेबल बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज पार्सिंग द इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है, अब इस सबके सबने नोट कर लिया, सबके पास लिखा हुआ कॉपी पर, Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Sir. ठीक है। इसका नाम है, इस टेबल का नाम है LL1 पार्सिंग टेबल, ठीक है, LL1 पार्सिंग टेबल और प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, सपोज करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग इज आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। दिस इज द स्ट्रिंग। हमारे पास क्या दिया हुआ है, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। आपसे बोला गया कि इस आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी को जो ग्रामर दिया हुआ है, उस ग्रामर की हेल्प से आप क्या करो, इसको पास करो। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने भाई, पार्सिंग टेबल बनाया। पार्सिंग टेबल बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको पास करना है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो बफर होती है इनिशियली, जो हम लोग पार्सिंग जब पार्सिंग करते हैं तो उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। तो आप लिख लो यहां पर कि जब हम लोग पार्सिंग करेंगे, stack and second is input and third part is action। एक टेबल बनाओ और इस टेबल में 3 पार्ट्स करो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टैक, सेकंड इज इनपुट एंड थर्ड इज एक्शन, ठीक है। एक टेबल बनाओ, इस टेबल में 3 कॉलम्स होंगे, इस टेबल में 3 कॉलम्स होंगे, स्टैक होगा, इनपुट होगा, एक्शन होगा। सो व्हाट इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस टेबल, इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि मान लो कि स्टैक है, दिस इज द स्टैक। तो इस स्टैक में इनिशियली टॉप ऑफ द स्टैक क्या होती है, डॉलर। टॉप ऑफ द स्टैक इनिशियली क्या होती है, डॉलर।
तो यहाँ पर आपने डॉलर। डॉलर, ठीक है। डॉलर के बाद हम लोग डॉलर और टॉप, जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं पार्सिंग करना, तो जो भी आपके पास ग्रामर दिया हुआ है उस ग्रामर की स्टार्ट सिंबल क्या है? जो हमारे पास ग्रामर अभी दिया हुआ है इसकी स्टार्ट सिंबल क्या है? कैपिटल ई, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल ई कहां पर जाएगा? कैपिटल ई जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि ये हमने यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डॉलर एंड कैपिटल ई, दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इनपुट बफर में क्या होगा? जो हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है पास करने के लिए, स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है? आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है आपके पास, स्ट्रिंग अभी फिलहाल दिया हुआ है आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। वो स्ट्रिंग एंड किससे होगा? दिस स्ट्रिंग एंड विद द डॉलर, डॉलर, ठीक है। जो स्ट्रिंग दिया हुआ है भाई वो स्ट्रिंग एंड किससे होगा? डॉलर से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई एक टेबल बनाया। एक टेबल किसके लिए बना रहा हूं मैं? भाई आपने जो पार्सिंग टेबल बनाया हुआ है वो किस काम के लिए बनाया हुआ है? पार्सिंग टेबल जो आपने बनाया हुआ है, आपका पर्पस एक ही है। क्या पर्पस है? पर्पस है कि जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको पास करना, ठीक है। तो हमारे पास इस इनपुट स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है? आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। अब मैंने बोला कि पार्सर क्या यूज करता है? पार्सर यूज करता है स्टैक पार्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो पार्सर में इनिशियली टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा? डॉलर होगा, ठीक है। जब पार्सिंग करना स्टार्ट करेगा तो जो भी ग्रामर होगा अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, भाई ग्रामर में ये तो कुछ जरूरी नहीं कि सारे ग्रामर में स्टार्ट सिंबल कैपिटल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका स्टार्ट सिंबल सबसे पहले टॉप ऑफ द स्टैक इंसर्ट होगा, यानी कि यहां पर डॉलर हो गया, डॉलर। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ गया? कैपिटल ई, ठीक है। कैपिटल ई क्यों? क्योंकि जो ग्रामर है उसमें स्टार्ट सिंबल क्या है? कैपिटल ई, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब हम लोग इसको पास करना स्टार्ट करते हैं, पास करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आईडी में आप यहां पर जो अब आपको बताया गया कि भाई ये पार्सर का नाम क्या है? LL1 पार्सर, LL1 पार्सर। तो LL1 पार्सर का मतलब क्या है? फर्स्ट वाली एल का मतलब क्या है? कि स्कैनिंग द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ भाई? यहां लेफ्ट टू राइट हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। और LL1 1 का मतलब क्या है? यहां पर इस 1 का मतलब क्या है? कि एट अ टाइम इट ओनली एक्सेप्ट द वन सिंबल, यानी कि लुक अहेड, लुक अहेड उसको बोलते हैं लुक अहेड। तो लुक अहेड हमारा क्या होगा? एक ही लुक अहेड होगा। तो हमने एक पॉइंटर लगा लिया, लेफ्ट टू राइट मुझे जाना है, तो फर्स्ट वाली सिंबल क्या है? आईडी। फर्स्ट वाली सिंबल क्या है? आईडी है, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब आप देखो कि हमारे पास अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? बताओ, कैपिटल ई, कैपिटल ई, यस सर। टॉप ऑफ द स्टैक अभी हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? कैपिटल ई, ठीक है। कैपिटल ई, लुक अहेड सिंबल, लुक अहेड सिंबल हमारा क्या है? आईडी है। इसको ध्यान दो, आईडी हमने यहाँ पर पॉइंटर लगा दिया है। लुक अहेड सिंबल हमारा है आईडी और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? कैपिटल ई, ठीक है। अब जाओ आप पार्सिंग टेबल में। पार्सिंग टेबल में देखो कि ई वाली, कैपिटल ई वाली रो में एंड आईडी वाली कॉलम में क्या दिया हुआ है? E plus E E drives- goes to E drives T dash. कैपिटल ई वाली रो में और आईडी वाली कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ई डिराइव टी डैश लिखा हुआ है, TE dash, यस सर, ठीक है। ई डिराइव टी डैश लिखा हुआ है। TE dash, yes sir. अब करोगे आप नेक्स्ट वाली, आ जाओ लाइन में, नेक्स्ट वाली लाइन में। अब ई को रिप्लेस कर दो टीई डैश से, ई को रिप्लेस कर दो टीई डैश से। लेकिन लिखोगे कैसे? आप लिखोगे इसको ई डैश टी। भाई ई डिराइव क्या है? ई डिराइव टी डैश। तो जब भी हम लोग यहाँ लिखते हैं तो इसको रिवर्स उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ पर जब टेबल बनाते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? ई डैश टी। क्या लिखेंगे हम लोग? अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारा? अब भाई समझ में आया यहाँ पर? टी टी मैंने T है सर, कैपिटल T.
मैंने क्या बोला आपसे कि आप ई वाले रो में जाओ एंड आईडी वाले कॉलम में जाओ, क्या आ गया, जो भी आएगा प्रोडक्शन उसको रिवर्स करके लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, स्टैक। स्टैक में यस तो सर, यस सर, प्रोडक्शन क्या दिया हुआ है, ई डिराइव टी डैश, तो टी डैश को रिवर्स करके लिखोगे, ठीक है, यस सर, तो क्या हो जाएगा, ई डैश टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस सर, ई डैश टी, ई डैश टी। आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, ई डैश टी, ठीक है, और यहाँ पर अभी हमारे पास आईडी ही है, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी एंड डॉलर, अभी पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है। एक्शन वाले पार्ट में आप क्या लिखोगे, एक्शन वाले पार्ट में लिखोगे जिस प्रोडक्शन से आपने इसको ई को रिप्लेस किया है, अभी आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया, टी डैश, अभी आपने ई डिराइव टी डैश लिखा, तो यहां पर लिखोगे ई डिराइव टी डैश, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब बताओ, टॉप ऑफ द स्टैक अभी क्या दिखाई दे रहा है, सर टी, कैपिटल टी। टी टी क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक, और हमारा पॉइंटर लुक अहेड पॉइंटर कहां पर है, आईडी पर है, आईडी पर, ठीक है। अब जाओ आप पासिंग टेबल में, अब आप जाओ Yes, पासिंग sir. टेबल में, टी वाली रो में और आईडी वाली कॉलम में देखो क्या लिखा हुआ है, टी प्रोड्यूसेस एफटी डैश, टी प्रोड्यूसेस एफटी डैश, इसको कैसे लिखोगे आप, टी एफ डैश, ओ टी डैश एफ, ई डैश टी डैश ई डैश और टी डिराइव क्या है, एफटी डैश, ठीक है, टी डैश एफ, ई डैश एफ, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर अभी जो लिखा हुआ है आप वैसे ही लिखते जाओ, आपको कुछ भी अपने आप नहीं करना है, ठीक है। पॉइंटर कहाँ लगा हुआ है, आईडी पर, एक्शन में क्या आएगा, एक्शन में लिखो टी डिराइव एफटी डैश, एफटी डैश, ठीक है, टी डिराइव एफटी डैश, नेक्स्ट एफटी डैश, नेक्स्ट। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, कैपिटल एफ, एफ, हमारा पॉइंटर कहां पर है, आईडी पर, अब आईडी, एफ वाले रो में जाओ और आईडी वाले कॉलम में जाओ, एफ डिराइव्स आईडी, एफ ड्राइव आईडी, एफ डिराइव्स आईडी, क्या लिखा हुआ है, एफ डिराइव आईडी। अब आ जाओ यहाँ पर ई डैश टी डैश और यहाँ लिख दो आईडी, आईडी, क्या लिखा हुआ है, आईडी है प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर, और यहाँ पर लिख दो एफ डिराइव आईडी, आईडी, अब देखो टॉप Yes, ऑफ sir. द स्टैक भी आईडी है, अब देखो यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक आईडी है और लुक अहेड पॉइंटर भी आईडी को पॉइंट आउट कर ID रहा है, है। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो दोनों जगह से पॉप हो जाएगा, स्टैक से हमारा Yes, आईडी sir. क्या हो जाएगा, पॉप, पॉप हो जाएगा, ठीक है ना। स्टैक से हमारा आईडी कब पॉप होगा, जब लुक अहेड पॉइंटर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, एंड टॉप ऑफ द Sir. स्टैक भी सेम तुम्हारे पास सिंबल दिया आ गया, तब हमारे स्टैक से वो वाली सिंबल क्या हो जाएगी, पॉप हो जाएगी, पॉप हो जाएगी। तो अब हमारे पास इसका मतलब नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या होगा, ई डैश आईडी था, यहाँ भी आईडी है, तो आईडी क्या हो गया, यहाँ से पॉप हो गया, और पॉप हो गया, लुक अहेड पॉइंटर नेक्स्ट वाले सिंबल पर चली जाएगी, यानी कि यस सर, लुक अहेड पॉइंटर कहाँ चला गया, प्लस पर, लुक अहेड पॉइंटर कहाँ चला गया, प्लस पर, ठीक है, क्योंकि आईडी यहां भी आईडी आ गया और यहां भी आईडी है, इसको माना जाएगा कि हमारा आईडी क्या हो गया, आईडी हमारा डिराइव हो गया, ठीक है, इसको बोला जाएगा कि आईडी डिराइव हो गया, ठीक है। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द टी स्टैक डैश, टी डैश, और हमारा लुक अहेड कहां पर है, प्लस पर, प्लस पे, तो क्या है, टी डैश एंड एप्सिलॉन, कॉलम में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आएगा सर, एप्सिलॉन, तो आपके पास नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट एप्सिलॉन होगा, क्या आ गया भाई, एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं, तो ई डैश कुछ भी नहीं, यस सर, प्लस आईडी स्टार आईडी, और अभी हमारा किसको पॉइंट आउट कर रहा है, डॉलर, और यहाँ पर क्या आ गया, टी डैश डिराइव, एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारा अभी, अब ई डैश, लुक अहेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, प्लस को,
ठीक है, तो ई डैश वाली Yes, sir. एंड प्लस वाली कॉलम में क्या दिया हुआ है? ई डैश Plus T E dash. E dash produces plus T E plus dash. T E dash. प्लस टी डैश, तो इसको कैसे लिखोगे आप? प्लस टी ई डैश, सर उल्टा कर देंगे. आप लिखो इसको प्लस बाहर आएगा सर, प्लस. ई डैश टी प्लस, ऐसे होगा, ठीक है। Plus yes sir. यहाँ पर क्या आ गया? प्लस, यहाँ आ गया आईडी स्टार आईडी एंड डॉलर, ठीक है। आप देखो टॉप ऑफ द स्टेक Pop होगा. प्लस, और यहाँ भी क्या है? प्लस, तो प्लस क्या हो गया? पॉप हो गया। और Yes sir. यहाँ पर लिखोगे भाई, यहाँ पर लिखोगे ई डैश Plus T E dash. E dash. एक्शन में बस वही लिखना है जो प्रोडक्शन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हमारा प्लस क्या हो गया? पॉप हो गया यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप ई डैश टी, ठीक है। अब हमारा लुक अहेड कहाँ चला गया? आईडी पर। लुक अहेड चला गया आईडी पर, ठीक है। नाउ टॉप ऑफ द स्टेक क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी, और लुक अहेड कहां पर है? आईडी पर है। तो देखो टी वाली रो में आईडी वाली कॉलम में क्या दिया हुआ है? FT dash. FT dash. F T dash आ जाएगा वहां पे सर. और आईडी वाली कॉलम में दिया हुआ है एफटी डैश, ठीक है। Yes sir. तो यहां लिख देंगे हम लोग टी डैश। एफटी डैश का मतलब क्या हो गया? टी डैश कैपिटल एफ, ठीक है। यहां पर हो गया आईडी स्टार आईडी डॉलर, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग? यहां लिख देंगे टी डैश, यहां लिख दो आप, यहां पर डिस्कस किया टी डैश टी डिराइव एफ टी डैश, ठीक है। नेक्स्ट, अब टॉप ऑफ द अब IT हो जाएगा. कैपिटल एफ है, तो एफ वाली रो में, और लुक एट किसको पॉइंट कर रहा है? आईडी को पॉइंट कर, IT को. तो यहाँ क्या हो जाएगा? आईडी, और यहाँ पर Pop आईडी हो जाएगा. स्टार आईडी एंड डॉलर, ठीक है। तो एफ डिराइव आईडी, ID. आईडी क्या हो गया? पॉप हो गया, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हमारा टॉप ऑफ द स्टेक क्या आ गया? टी डैश, और लुक अहेड पॉइंटर कहां चला जाएगा? एक स्टार पर। अब देखो Star पे. टी डैश वाली रो में एंड स्टार वाली कॉलम में क्या आ रहा है? टी डैश रो स्टार कॉलम, T goes to star FT dash. तो टी डैश T dash produces star FT dash. टी डैश प्रोड्यूसेस स्टार एफ टी डैश, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ई डैश स्टार एफ T dash F star. यानी कि टी डैश T dash एफ स्टार, star F star. ठीक है। और यहां पर आ गया आईडी एंड डॉलर, Pop हो जाएगा. यहां लिख देंगे हम लोग टी डैश डिराइव स्टार एफ टी डैश, ठीक है। अब डॉलर, अब हमारे पास टॉप ऑफ द स्टेक क्या है? स्टार है, और लुक एट किसको Pop पॉइंट होगा. कर रहा है? स्टार को, तो स्टार यहां से पॉप हो जाएगा। ई डैश टी डैश एफ, ठीक है। और ये कहां चला गया? आईडी पर। लुक एट चला गया आईडी पर। नाउ टॉप ऑफ द स्टेक क्या आ गया? कैपिटल एफ, तो कैपिटल F एफ gives ID ID. हो जाएगा. F gives ID. आईडी, ठीक है। Pop हो जाएगा उसमें. ई डैश टी डैश आईडी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अभी आईडी लिखो, यहाँ पर डॉलर और एफ डिराइव आईडी, ठीक है। आईडी यहाँ से पॉप हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? Yes sir, दिख रहा है. सर नीचे हो गया अभी. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड लाइन लिखते हैं इसके बाद, ठीक है। इसको ये ऊपर से इरेज करते हैं, इसको यहाँ से। तो यहां से मैं लिखता हूं ऊपर, इसके बाद तो क्या आ गया? आईडी, आईडी तुम्हारा यहाँ से आईडी पॉप हो Pop हो गया. Pop हो जाएगा. डॉलर Yes sir. Dollar E dash T dash. टी डैश टी डैश T dash T dash और डॉलर. डॉलर। इनपुट में डॉलर. अब टी डैश में देखो एंड डॉलर में देखो क्या आ रहा है? टी डैश में एंड डॉलर में Epsilon. Epsilon. एप्सिलॉन आ रहा है। सर 2 epsilon moves आएंगे अब आगे. तो यहाँ पर डॉलर में हमारा क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन हो जाएगा। ये टी डैश खत्म हो गया, तो टी डैश डिराइव एप्सिलॉन। अब ई डैश रो में एंड देखो डॉलर में क्या आ रहा है?
ई डैश रो में डॉलर में क्या आ रहा है? एप्सिलॉन एप्सिलॉन आ रहा है। एप्सिलॉन ही आएंगे सर अब तो, ई डैश भी एप्सिलॉन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ई डैश डिराइव एप्सिलॉन। देखो अगर स्टैक में लास्ट में स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ जाए? डॉलर आ जाए, और इनपुट बफर में हमारा क्या आ जाए? डॉलर आ जाए। डॉलर। इसका मतलब क्या हो गया? हमारी जो स्ट्रिंग दी थी वो पास हो गई। ठीक है, अगर डॉलर डॉलर आ जाए, ये वाली डॉलर कहां पर है? टॉप ऑफ द स्टैक, और ये वाली डॉलर कहां है? ए एंड ऑफ द इनपुट बफर। भाई हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ था और उसके बाद एंड में हमने क्या लगाया था? डॉलर, एंड ऑफ द इनपुट बफर। तो ये डॉलर डॉलर अगर आ गया हमारा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो यहां पर डॉलर डॉलर, और यहां पर लिखो सक्सेस, यहां लिखो सक्सेस। लास्ट वाली लाइन में लिखोगे आप डॉलर डॉलर, और क्या हो गया आपका? पार्सिंग हो गया सक्सेस। ठीक है, तो ये भाई आपके पास ये पूरी स्टोरी है। सबसे पहले आपके पास ग्रामर दिया हुआ है। अब ग्रामर में उस ग्रामर की हेल्प से बनाओगे आप फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट एंड फॉलो आपने कंप्यूट कर लिया। अब पार्सिंग टेबल बनाओगे। पार्सिंग टेबल आपने क्यों बनाया? क्योंकि आपके पास अगर स्ट्रिंग दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि आप पार्स करो, तो भाई ये दिस इज द प्रोसेस फॉर पार्सिंग द इनपुट स्ट्रिंग। तो ये देखो, इस वन प्रॉब्लम में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्जाम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपसे बोला जाएगा भाई फर्स्ट एंड फॉलो निकालो। उसके बाद आ सकता है कि आता है पार्सिंग टेबल बनाओ, या तो फिर आपके पास स्ट्रिंग दिया रहेगा और उसको पार्स करो। तो अगर स्ट्रिंग पार्स करने के लिए आएगा तो बिना टेबल बनाए आप पार्स कर नहीं सकते। टेबल बनाने के लिए बिना फर्स्ट एंड फॉलो निकाले आप उसको टेबल बना नहीं सकते। ठीक है, तो अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को इसको आप सोल्व करो। ये भाई सबने नोट कर लिया? सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट? किसी को भाई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप सोल्व करो। क्वेश्चन है कैपिटल एस डिराइव, कैपिटल एस डिराइव, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी, और बी ए बी बी, सॉरी यहाँ पर बी है भाई, बी और यहाँ पर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल ए डिराइव, कैपिटल ए डिराइव एप्सिलॉन। उसके बाद कैपिटल बी डिराइव, कैपिटल बी डिराइव एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका आप फर्स्ट एंड फॉलो निकालो। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो, फर्स्ट एंड फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मेक पार्सिंग टेबल, मेक पार्सिंग टेबल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रिंग दिया हुआ है आपके पास बी ए, पार्स द इनपुट स्ट्रिंग, पार्स इनपुट स्ट्रिंग बी ए। ठीक है, अब इसको जल्दी फटाफट बनाओ आप, क्योंकि आप जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है।
आ गया फर्स्ट एंड फॉलो आ गया। ये सर एक बार क्रॉस चेक कर यस सर लीजिए। फर्स्ट एंड फॉलो तो होगा। सर आगे यस सर वो तो आ गया। फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा एप्सिलॉन एंड फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस, फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ए कॉमा बी। ए। तो ए का एप्सिलॉन आ गया तो आगे बढ़ एप्सिलॉन माइनस करेंगे एप्सिलॉन माइनस करके ए कॉमा बी। और यहाँ से बी आ जाएगा। सर ए कॉमा बी। तो फर्स्ट ऑफ एस आ गया ए कॉमा बी, फॉलो ऑफ यस सर कैपिटल डॉलर तो यहाँ डॉलर आ रहा है। डॉलर डॉलर तो आ गया डॉलर, फॉलो ऑफ कैपिटल ए, सिर्फ सर ए। स्मॉल ए आएगा। ए कॉमा बी। ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है तो follow ए कॉमा बी। तो यहाँ आ गया फर्स्ट ऑफ ए और यहाँ से आ गया फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी, बी। आ गया बी, ओके ए कॉमा बी। ए कॉमा बी, फॉलो ऑफ बी, तो ए फॉलो कॉमा बी कॉमा ए। यहाँ बी कॉमा ए। फॉलो ऑफ बी ए कॉमा बी वो भी आएगा। हाँ यस सर। फॉलो ऑफ बी बी और ए। ए कॉमा बी हो गया। ठीक है, अब इसका बना लो टेबल। तो टेबल में हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल दिया हुआ कैपिटल एस ए बी और टर्मिनल दिया हुआ है स्मॉल ए बी एंड डॉलर हो जाएगा। तो इसमें कैपिटल एस में फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस क्या है, फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस हमारा आ गया ए बी, तो ए और बी में तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एस गिव्स कैपिटल ए स्मॉल एस कैपिटल ए बी। तो इसमें आ जाएगा आपका एस गिव्स कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी और बी, और इसमें क्या आ जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी ए। स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए। यस सर। अब उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल सॉरी फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए क्या है एप्सिलॉन, Follow वाला तो देखेंगे। फॉलो देखेंगे। फॉलो देखेंगे सर। फॉलो फॉलो में ए बी आ रहा है तो सर दोनों में एप्सिलॉन। दोनों में एप्सिलॉन है। ए गिव्स एप्सिलॉन और ए गिव्स एप्सिलॉन। बी बी में भी। तो यहाँ भी क्या सही है, होगा। बी गिव्स एप्सिलॉन, बी गिव्स एप्सिलॉन। साइलेंट। ठीक है, अब हमारे पास अब इसको अब यहाँ पर ए बी को पास करना है किसको, बी ए को, तो स्टैक यहाँ लिख लो स्टैक, और यहाँ आ गया इनपुट और यहाँ आ गया एक्शन। ठीक है, तो इनपुट में हमारा क्या हो जाएगा डॉलर एंड टॉप ऑफ दिस क्या हो जाएगा कैपिटल एस। इनपुट में क्या हो जाएगा बी ए एंड एंड किस हो जाएगा डॉलर से। तो अब कैपिटल एस वाली रो में देखो एंड हमारा लूप हेड किसको पॉइंट कर रहा है, बी को। ठीक है, तो एस वाली रो में एंड बी वाली कॉलम में क्या दिया हुआ है, बी 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 ए। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ए बी 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 और यहाँ क्या आ गया बी ए डॉलर। अब कैपिटल बी वाली रो में यहाँ लिख दो, यहाँ पर बी गिव्स एप्सिलॉन। कैपिटल एस डिराइव बी 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 ए। अब आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा बी गिव्स एप्सिलॉन, तो यहाँ आ गया आपके पास ए कैपिटल यस सर। बी वाली रो में कैपिटल बी वाली में स्मॉल बी वाली में कैपिटल बी वाली में स्मॉल एप्सिलॉन आ गया, तो यहाँ आ गया बी ए डॉलर। ठीक है, और यहाँ जाएगा बी गिव्स एप्सिलॉन। अब यहाँ पर बी को पॉप कर लो क्योंकि यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो क्या आ गया डॉलर स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए एंड डॉलर। ठीक है, अब कैपिटल बी और ए रो में क्या आ गया एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन से डॉलर फिर से एप्सिलॉन। अब यहाँ ये आ गया, यहाँ आ गया, तो क्या हो गया ये पॉप हो जाएगा ये हो गया और सक्सेस, सक्सेस हो जाएगा इसके बाद। यस सर। ये हो गया आपका पूरा मेथड। अब देखो यहाँ पर एक चीज है बताना है कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पर किसी भी सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि जो ग्रामर दिया हुआ है वो ग्रामर LL1 ग्रामर है कि नहीं है। ठीक है ना, ग्रामर LL1 ग्रामर है कि नहीं है। तो अगर आप पार्सिंग टेबल बनाते हो
और पासिंग टेबल बनाते समय एवरी सेल में अगर सिंगल प्रोडक्शन आ रहा है, इसका मतलब वो ग्रामर क्या होगा, LL1 होगा। LL1। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे एक क्वेश्चन दूंगा मैं कि किसी भी सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन भी आ सकते हैं उसमें। भाई LL1 क्यों बोल रहे हैं इसको हम? LL1 बोल रहे हैं प्रेडिक्टिव पासिंग है, क्योंकि इसको डिराइव करना है एग्जैक्टली, इसको बैक ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसको जो प्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसको डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है। अब LL1 कब नहीं बोलेंगे? अगर मान लो कि S वाली रो में और A वाली कॉलम में जहां पर एक प्रोडक्शन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर दो प्रोडक्शन आ जाए तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किस प्रोडक्शन से मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि LL1 ग्रामर है कि नहीं है। तो कब बोलोगे LL1 ग्रामर नहीं है? इफ इन एनी सेल वी हैव मल्टीपल एंट्रीज, ठीक है ना, वी हैव मल्टीपल एंट्रीज, देन वी कैन से किसका मल्टीपल एंट्री, प्रोडक्शन का, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, द गिवन ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, उसको आपको मैं दे रहा हूं। सर सेल में या किसी भी रो में मल्टीपल वो होंगी एंट्रीज? सेल का मतलब क्या, इसी को सेल ही तो बोल रहे हैं भाई, इसमें इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 में से किसी में एक में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्शन आ जाए, ठीक है ना, तब तब क्या बोलेंगे हम उसको कि भाई ये LL1 ग्रामर नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि वहां तब प्रेडिक्शन का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर सिंगल प्रोडक्शन है तो आराम से प्रेडिक्ट कर ले रहा है कि भाई हमारे पास B को डिराइव करना है तो किस प्रोडक्शन को मुझे यूज करना है। यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इसको लिखो। कैपिटल S डिराइव कैपिटल S डिराइव IC, कैपिटल C है, कैपिटल C, स्मॉल t, कैपिटल S, कैपिटल A। सर विजिबल नहीं है सर। एक मिनट भाई, ये मार्कर है। चलो हाँ ठीक है, लिखो इस कैपिटल S डिराइव I, स्मॉल I है, स्मॉल I है, कैपिटल C है, स्मॉल t है, और कैपिटल S है, कैपिटल A है, ठीक है, और A। यस सर। जल्दी फटाफट लिखो।